बड़ी ईद पर गोश्त के ढेर देखकर बंदा परेशान हो जाता है कि इनको कैसे संभालेंगे, कैसे पैकेट बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि इनको धोएंगे कैसे। गोश्त से भी ज़्यादा मुश्किल कीमे को धोना होता है। कीमे को धोना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद जी आपको ये सारे काम बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि कीमा धोने का ज़बरदस्त किस्म का तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जिसमें ना कीमा बिखरेगा और ना आपके लिए परेशानी बनेगी। बस आपने करना क्या होगा कि ईज़िली आपने कीमा धोना है, और उसके साथ जी हम अच्छे से पैकेट्स बनाएंगे, ऐसे पैकेट्स जो कि हमारी फ्रिज में जगह भी बहुत कम घेरेंगे, और जब हम उनको पकाने के लिए निकालेंगे तो हमें स्यापा नहीं पड़ा होगा, फ़ौरन से वो डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे और हम फ़ौरन से वो कीमा या गोश्त पका लेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ईद उल अज़हा पर ढेरों गोश्त देख कर तो दिल घबराना शुरू हो जाता है कि भाई इतने गोश्त के पैकेट कैसे बनाएं, इनको संभालें कैसे, और सबसे बड़ी बात है कि इनको धोएं कैसे। तो आज की वीडियो में जी बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको टिप्स मिलेंगी। तो सबसे पहले जी मैंने गोश्त निकाला है शॉपर से और उसको मैंने परात में फैला दिया है। इसके ऊपर जी मैंने डाला है 2 टेबल स्पून आटा, और आटे के साथ जी थोड़ा सा हम करेंगे पानी शामिल, और इसको तकरीबन 5 या 7 मिनट के लिए इसी तरह हम छोड़ देंगे। उसके बाद जी हमने क्या करना है कि एक कोई भी आप चम्मच वगैरह ले लें और उसकी मदद से इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। यकीन करें कि आपको पहले वॉश में ही आपको समझ आ जाएगी कि आपके गोश्त में जितना खून था वो सारा निकल गया है, क्योंकि आटा इतने अच्छे से ब्लड को खींच कर निकालता है और बिल्कुल बोटियाँ आपको बिल्कुल साफ साफ लगेंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। यहाँ पर तो ज़ाहिर है मेरे पास थोड़ा गोश्त है, ये तो हमने आम पकाने के लिए जैसे मंगवाया है। तो ईद पर तो बहुत सारा गोश्त होता है, तो उस पर आपने क्या करना है कि किसी बड़े पतीले में या बड़ी परात में फैला देना है, या 1-2 बर्तनों में फैलाकर उसके ऊपर तकरीबन आधा आधा कप आप आटे का डाल दें, और थोड़ा सा साथ पानी डालकर 5 से 7-10 मिनट के लिए छोड़ दें। और उसके बाद आप जी ये तरीका देख रहे हैं, तो इसी तरीके से आप धोएंगे तो आपको पहले वॉश में ही समझ आ जाएगी कि आपका गोश्त कितना अच्छे से साफ़ हो चुका है। कोशिश किया करें कि खून गोश्त में हो या कीमे में अच्छे से उसको धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ब्लड है वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसान है। तो अक्सर बहनें तो ये करती हैं कि जैसे आता है गोश्त उसको उठाया और उठाकर फ्रीज़ कर लिया, तो ये बहुत गलत तरीका है। जब हम इसको निकालते हैं फ्रीज़ के लिए, बड़ा सारा शॉपर निकालते हैं और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा पकाने के लिए निकाल कर तो बाकी दोबारा रख देते हैं। तो कोई भी चीज़ जब हम फ्रीज़र से निकालें तो उसको वापस बिल्कुल मेल्ट होने के बाद उसको बिल्कुल वापस ना रखें, क्योंकि इसमें कैंसर के जरासीम पैदा हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि उतनी ही चीज़ आप फ्रीज़ करें जितनी कि आपको एक टाइम में आपके लिए चाहिए होगी, ताकि उसमें से बचा हुआ फ्रीज़ की हुई चीज़ जब आप निकालते हैं तो मेल्ट होने के बाद हमें दोबारा रखने की ज़रूरत बिल्कुल पेश ना आए। तो यहाँ पर देखें जी बोटियाँ कितने अच्छे से साफ़ हो गई हैं, बिल्कुल ब्लड ख़त्म हो गया है। और जब आप ईद के दिन आपके लिए ये आसानी होगी, आप मज़े से गोश्त धोएंगे और साथ कीमा अपना जल्दी जल्दी साफ़ करके रखेंगे, तो फिर आपको डोमेस्टिक डायरी बड़ी याद आएगी जी। आप उसने कितना आसान सा आपको ये टोटका बताया है कि जिसकी वजह से आपके टाइम की भी बचत होगी, और उसके साथ साथ जी काम भी ज़बरदस्त किस्म का साफ़ सुथरा हो गया। तो यहाँ पर देख लें जी गोश्त आपके सामने है, बिल्कुल ये इसमें से ब्लड ख़त्म हो गया है। ये तकरीबन मैंने 3 पानियों के साथ धोया है। इसी तरह हम कीमे को भी 3 पानियों के साथ धोएंगे, बस 3 पानियों के साथ धोना काफ़ी है। उसके बाद जी हम इसको एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे ताकि अच्छे से इसका पानी स्ट्रेन हो जाए। और उसके साथ जी मैं कलेजी की भी टिप देती चलूँ कि कलेजी पर भी आपने इसी तरह थोड़ा सा आटा छिड़क कर उसको धोना है, तो उसमें से सारा ब्लड और स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब चलते हैं जी कीमे की तरफ। मेरी बहनें परेशान हो रही होंगी कि आप इन्हें कीमे का कह के तो हमें गोश्त की तरफ लगा दिया, तो भाई वो टिप भी देनी लाजमी थी। तो यहाँ पर कीमा भी मैंने एक परात में निकाला है और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको मैंने हाथों के साथ तोड़ा है ताकि पानी अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए। तो कीमे में आपने आटा नहीं शामिल करना, क्योंकि अगर आप कीमे में आटा शामिल करेंगे तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी कि कीमे से आटे का पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो कीमे में आप ½ टीस्पून सोडा डाल सकते हैं, अगर सोडा भी अच्छे से ब्लड को खींच लेता है अगर आप चाहें तो। अगर नहीं डालना चाह रहे तो वैसे भी ये पानी से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कीमा धोना वैसे बहुत मुश्किल है, गोश्त की निस्बत कीमा धोना मुश्किल है, क्योंकि कीमा बिखर जाते हैं, उसके छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिनको काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जी ज़बरदस्त किस्म की टिप ये है कि जो आटा छानने वाली छलनी होती है आपने वो ले लेनी है। और ईद के लिए तो मैं कहती हूँ एक बड़े साइज़ की छलनी लेकर रख लें, इतनी कोई महंगी नहीं होती है, 100, 150, 200 तक की आपको मिल जाएगी। तो आपने इसमें ये सारा कीमा डालना है। इससे ये होगा कि कीमा काबू में आ जाएगा, कीमा जो है ज़्यादा इधर उधर बिखरेगा नहीं और आसानी से आप इसको धो लेंगे। तो ये सारा मैं इस छलनी में डाल रही हूँ।
तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, और जब ईद के दिन आपके लिए आसानी होगी तो आप खुद कहेंगे कि वाकई लाइक तो बनता है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इतनी आसानी के लिए लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर देखें जी, कीमे को आपने हल्का हल्का दबा लेना है ताकि इसका सारा जितना भी ब्लड है और पानी है तो ये निकलता जाए, और थोड़ा छलनी को टेढ़ा करके आपने रखना है ताकि ये सारा ब्लड ईजीली निकल जाए। और यहाँ पर देखें कितना सारा पानी निकल रहा है, और बार बार हमें कीमा काबू करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि इसके सारे ज़रात समेट कर डालें, उस पर बहुत टाइम भी लग जाता है और गंद भी बहुत बन जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 पानियों में से सेम इसी तरह आपने निकालना है, और साथ साथ जी आपने हाथों के साथ इस तरह दबा कर सारा इसका ब्लड और पानी जो है निकाल देना है। तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कीमे का जो कलर है वो बिल्कुल मतलब ब्लड जब निकल जाएगा तो वाइट वाइट उसका कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आप समझ जाएंगे कि आपका कीमा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और ये हाथों से दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे आपका टाइम लगेगा। वैसे अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा, और हाथों से दबाएंगे तो ये टाइम आपका आधा हो जाएगा। और उसके साथ एक टिप मैं आपको ये भी देती चलूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गोश्त के ख़राब होने का ख़दशा होता है, तो आप जब भी कीमा या गोश्त जब धोएंगे तो आप इसको थोड़े ठंडे पानी से धोएं, क्योंकि काम ज़्यादा होता है। बस दफ़ा पैकेट बनाने में भी टाइम लग जाता है, मेहमानों का आना जाना और 100 काम होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा टाइम भी लग जाएगा पैकेट बनाने में, तो भी आपका ये गोश्त और कीमा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आपने इसको ठंडे पानी से धोना है। थोड़ा फ्रिज का पानी इस्तेमाल कर लें मिक्स करके, तो उससे ये जो है काफ़ी टाइम अगर आप बाहर भी छोड़ेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर देखें जी, मैंने ये कीमे को अच्छे से दबा दबा कर सारा पानी निकाल दिया है, और अब आप देख सकते हैं कि इसमें पानी बहुत कम है। तो इस तरह आपने 3 बार पानी से निकालना है। तो 3 बार निकालने के बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, आपके पास कीमा और गोश्त बहुत साफ़ सुथरा होगा। मैं तो कहती हूँ कि बस मैंने तो ये होता है कि रख लेती हैं कि दोबारा निकालेंगे तो बस उस वक्त हम धो लेंगे। ऐसे ना करें, मेरे ख्याल में पहले ही धोकर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पैकेट बनाकर रख लें, ताकि जब भी निकालें तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई मेहमान भी आ गए, अर्जेंट आपको चाहिए, तो फ़ौरन से आप उसको पका लेंगे। और जो पैकेट बनाना मैं आपको बताऊंगी तो उसमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा। पैकेट आप निकालेंगे तो फ़ौरन से कीमा हो या गोश्त हो तो वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने अच्छे से दबा कर कीमे को सारा पानी इसका निकाल लिया। तो ये स्टेप बहुत लाजमी है। आपने थोड़ा सा छलनी को टेढ़ा करके रखना है, और इसके नीचे कोई भी चम्मच, कोई भी स्पैचुला वगैरह जो भी हो तो आप उसके नीचे रख देना है, ताकि जो पानी निकलेगा तो वो नीचे परात में आता जाए। तो यहाँ पर जी बनाते हैं पैकेट बनाने के लिए हमेशा सफ़ेद थैलियों का इस्तेमाल करें, और इतना ही गोश्त आप पैकेट बनाएं जितना कि आपको एक टाइम के लिए अपनी फैमिली के लिए चाहिए। ये कभी नहीं करना कि बहुत बड़ा पैकेट बना दिया और आधा जब निकाला उसको डीप फ्रोस्ट किया, आधा पका दिया, आधा वापस रख दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाज आ जाएं, क्योंकि ये समझेंगे कैंसर को दावत देने वाली बात है, इसमें कैंसर के जरासीम पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी हम पैकेट पे ऐसे बनाएंगे कि हर बोटी आप देख रहे हैं कि दूसरी बोटी से अलग है। इस तरह बनाने से पैकेट ये होगा कि बिल्कुल आपको जो है जब आप पैकेट पकाने के लिए निकालेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और फ़ौरन से ही मेल्ट हो जाएगा, और आपका जो गोश्त कीमा होगा पकाने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पर जी कीमे को भी इसी तरह पैकेट बनाएंगे, और जितना आपको फैमिली के लिए चाहिए आपने उतना ही कीमा लेना है, और उसके बाद इसी तरह फ्लैट पैकेट बनाने हैं। खूब अच्छे से कीमे को फ्लैट करना है। जितना पतला पैकेट होगा, इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि फ्रीज़र में जगह ज़्यादा नहीं घेरेगा, क्योंकि बड़े बड़े पैकेट और मोटे मोटे पैकेट जो हैं बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो आपने फ्लैट पैकेट बनाना है। फ्लैट पैकेट बहुत सारे पैकेट ऊपर नीचे आ जाएंगे, और आपके फ्रीज़र में बहुत कम जगह में बहुत सारे पैकेट आ जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा तो है ही है कि पकाने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। और यहाँ पर देखें जी, मैंने सारे कीमे के पैकेट इसी तरह बनाए हैं, और सारे गोश्त के पैकेट भी इसी तरह बनाए हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने फ्रीज़र में रख कर के ये कितनी थोड़ी सी जगह पर कितने ढेर सारे ये पैकेट आ गए हैं। और यहाँ पर कीमे को देखें कि कितने ये फ्लैट पैकेट हैं। तो अब इसमें ज़ाहिर है जब हम निकालेंगे तो विदिन 5 to 10 मिनट ये हमारे बिल्कुल डिफ्रॉस्ट खुद ही हो जाएगा। बाहर रखेंगे तो ये खुद ही हो जाएगा, या आप ऑयल में भी डाल रहे हैं कीमे को तो फ़ौरन से ये मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर गोश्त भी देख सकते हैं कि हर बोटी दूसरी बोटी से जुदा है, ऐसे ये फ्लैट पैकेट बनाए। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि फ्रीज़र में रख कर के ये कितनी थोड़ी सी जगह ये घेरेगा, और हमारे पास फ्रीज़र में ढेरों ढेर गोश्त। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ढेरों ढेर गोश्त और कीमा आप अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। बल्कि बहुत छोटे से फ्रीज़र में भी ढेरों चीज़ आपकी आ जाएगी, क्योंकि गोश्त कीमे के अलावा भी हमने बहुत कुछ फ्रीज़र में रखना होता है, ख़ासकर गर्मियाँ और बर्फ़ की ज़रूरत भी होती है। तो यहाँ पर देखें जी कितने थोड़ी सी जगह पे कितने सारे पैकेट आ गए हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआ में याद रखना है, और इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मामा आप दोबारा सुनिए।